कभी भी कोई समय अगर बदलता है और कभी भी कोई समय ऐसा समय आता है जो परिस्थितियां बिगड़ती हैं, तो समय आपको भी बचा लेगा, क्योंकि आपने समय को बचाया है। जैसे अभी आपने वीडियो में सुना है कि प्रकृति देती कुछ नहीं है, केवल रिटर्न करती है। आपने कभी बहुत छोटे से एक आवाज देखी होगी, कोई एक बड़ा सा हॉल है, जब आप उसको आवाज देते हैं, जो आप बोलते हैं वो ही चीज आपको रिवर्स में वापस सुनाई देती है। अगर आप वहां शांत रहते हैं तो आपको रिवर्स में कोई अपने तरफ से कुछ भी सुनाई नहीं देता है। यही ब्रह्मांड है, आप पूरे, यही जीवन है, यही पूरी श्रृंखला है जीवन की। अगर आप इस संसार में, यहाँ पे अपने समाज में, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को कुछ देंगे नहीं, तो रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैंने हमेशा मीटिंग में भी बोला है और आज भी मैं बोलता हूं, दोस्त, देने के लिए कभी पीछे मत हटिएगा। अगर देने की जरा सा भी कहीं मौका मिलता है और अगर आपके पास है, तो फिर आपके भाव बहुत सुंदर होने चाहिए और देने की आपकी नीयत होनी चाहिए। वापिस लेने की नीयत से कभी किसी को कुछ मत दीजिएगा। अगर आपने कोई भी चीज वापिस लेने की नीयत से दी है, 100% है दोस्त, रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक स्वार्थ जुड़ा, आपके अंदर एक चीज ऐसी जुड़ गई कि हमें इसको, अगर आज पैसे की मदद करता हूं, कल ये मुझे मदद करेगा या मेरा पैसा विद ब्याज के मुझे वापिस करेगा। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम कंडीशन में होता है। और जब उससे कोई चीज आप मांगना शुरू करते हैं, तो रिश्ते आपके वो होते नहीं है जो पहले रिश्ते हुआ करते हैं। तो कुछ देने से पहले उम्मीद मत करिए किसी से कि ये हमें देगा। किसी को जरूरत है, आपके पास, आपके जेब में आपकी समर्थता इतनी है कि अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप उससे उम्मीद मत करिएगा कि वो आपके दिए हुए पैसे को वापिस करेगा। लेकिन ये गारंटी है, आप इस चीज को डायरी में मेंटेन जरूर हर चीज को किया करें, किस डेट को किसको दिया, लेकिन कब लेना है ये चीज मेंटेन मत करिएगा। ये दोस्त निश्चित है कि आपका 1 साल के बाद दिया हुआ पैसा आपका 20 गुना आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वो कहां से होगा? इसी को प्रकृति कहते हैं, इसी को एक शक्ति कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं, इसी को अल्लाह कहते हैं। अगर आप मानते हैं तो, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है दोस्त। अगर आप रियलिटी में भगवान को मानते हैं, कि पूजा करते हैं, मानते हैं कि इस संसार में एक शक्ति है, जिस शक्ति के वजह से हमारे पास एक अंदर से सारा चीजें निकल के आती हैं, और सच पूछा जाए, मन मंदिर होता है और मंदिर में ही भगवान होता है। आपकी जैसी भावना होती है, गारंटी है कि आपके अंदर ही भगवान बैठा हुआ है। और जब वो भगवान ये देखता है कि आप किसी के भाव बहुत अच्छे हैं और आपने जेब में होते हुए और लोगों की, सामने वाले की मदद की, तो वो जो मन है वो आपकी हर चीज में उन्नति कर देगा। माइंड पावरफुल दे देगा, शरीर में सब कुछ एक पावरफुल एनर्जी फुल दे देगा। जो आप फिर अब जिंदगी में चाहते हैं, वो एनर्जी के साथ उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं सक्सेस। सक्सेस हर किसी को नहीं मिलता, मिलता उसी को है जिसने देने की नीयत बनाई, और जिसने ये आदत में डाल लिया कि दोस्त, सामने वाला जो बंदा आएगा, एनी हाउ कैसे भी करके उसको सक्सेस बनाने की मेरे अंदर क्षमता है। तो अंदर बैठा हुआ जो भगवान है, वो आपके अंदर भी ये क्षमता पैदा कर देगा कि वो आपको भी सक्सेस बना देगा। इसी को कहते हैं टीम वर्क। यहाँ पे जीवन दान समृद्धि, जो जीवन दान जो बनाया गया है, एक जीवन दान परिवार इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे लोगों को बोला जाता है कि अपनी टीम को बनाओ, उस टीम को बिल्ड करो। आप लावारिस की तरह बच्चों के मत करो कि बस ज्वाइन करके चले आए, लावारिस छोड़ दिए, ज्वाइन करके चले आए, लावारिस छोड़ दिए। ये जो आपकी प्रवृत्ति है,
ये जिंदगी में आपको नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। दोस्त, जिस गली से, जिस गांव से, जिस जगह से आप निकलोगे ना, आपने अपनी वो रास्ताएं बंद करते चले जा रहे हैं। आप सक्सेस नहीं, जहां पे थे उसके पीछे कदम लौटाने वाला आपने काम किया। एक बंदा जुड़े, उसको कैसे सक्सेस करना है, उस पे पूरी ताकत लगा करके काम करिए। उसको हेलो हाय बातचीत कंप्लीट करके उसके साथ काम करिए। अगर उसके बावजूद उसको समझ में नहीं आता है, तो दोस्त उसको पहले चीज है, आपको ठोंक बजाकर को ज्वाइन करना चाहिए था। क्योंकि लोग एम में यहाँ पे ज्वाइन और टीम बनाने का मतलब क्या समझते हैं, बस उसको ज्वाइन कर लो और उससे रुपए ले लो, बस। यही आप गलती करते हैं। आपका खुद का एक कंपनी होता और खुद के आप मालिक होते। जिस दिन मालिक की हैसियत से आप सिस्टम को शुरू करेंगे, आप खुद के मालिक होते। आपका मान लीजिए कोई कंपनी होती, तो आप वहां पे एम्प्लॉय क्या रखते, कोई को भर लेते क्या? आप उसको इंटरव्यू लेते हैं, सारा चीज कंप्लीट करते हैं और उसके बाद बोलते हैं नौकर रखने के लिए। यार, जब तुम इंटरव्यू लिया जाता है, यहां तो अपना संगी साथी बना रहे हो, जिसके साथ मिलकर के आप सक्सीड होना चाह रहे हो, वो भी आप ऐसे ही ढूंढ लेते हो। 2100 दो, 26,000 आएंगे, ये झूठ बोल करके आप लोगों को ले आते हैं। चार पैसे लाते हैं, जब एक गलत झूठ बोलते हैं तब कुछ नहीं मिलता है, दूसरा बोलते हैं तो लेफ्ट राइट से आपको 300 वो मिलता है, 600 रुपए, फिर जाके मैचिंग बनता है जब 300 रुपए। यार, कितना सोच छोटा है। जब आपके पास केवल टोटल, जब दो लोगों को, तीन लोगों को आप झूठ बोलेंगे, तब जाकर के 900 रुपए और प्लस जाकर के 6, आपके पास कितना आएगा? लगभग ये मान चलिए 900-1200 रुपए केवल प्राप्त होते हैं। इतना छोटा सोच यार। 1,000-1,000 रुपए के लिए झूठ बोल जाएंगे, जिंदगी में नहीं बोलेंगे यार, और बोलना भी नहीं चाहिए। हमें जो तीन लोग लाए हैं ना, वो तीन लोग हमारे मजबूत होने चाहिए। वो तीन लोग 10 दिन के अंदर 30 लोगों को कब कहां खड़े करने वाले हैं, वहां पे वैसे लोग मेरे को चाहिए। कि आज आप हमारे संस्था में आ रहे हैं, एक हफ्ते बाद आने वाला संडे में कौन सी जगह आप 30 लोगों को ला करके हमसे मीटिंग कराने वाले हैं। उसने बोला हम पे होगा कुछ नहीं, 2100 रुपए हम दे सकते हैं, उसकी 1% जीवन दान परिवार में कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए 4 W अगर आपके क्लियर होते हैं, 4 W अगर आपके क्लियर होते हैं, पहला चीज है क्यों। जीवन दान ग्रुप को क्यों करें? यूएमसीए फाउंडेशन का जो आपका एक परिवार है जीवन दान ग्रुप, आखिर हम उसको क्यों करें, क्यों? अगर क्यों क्लियर हो जाता है, तब समझिएगा कैसे करें। और जब कैसे क्लियर हो जाता है, कैसे क्लियर होगा आपका? जूम मीटिंग में अपलाइन से बात करके, पीडीएफ को समझ के, यूट्यूब में जो वीडियो पढ़े उनको समझ के, कैसे। और जब कैसे क्लियर हो, तब आप समझिए कब करना है। और जब कब क्लियर हो जाए, तो लास्ट चीज होती है जिसको आप इग्नोर नहीं करना चाहिए, कहां करें। अगर ये चार चीज आपका क्लियर होकर के चलते हैं, तो दोस्त, जिनकी एक प्रॉब्लम होती है कि अपलाइन हमारा सपोर्ट नहीं करता है, सपने अपलाइन के नहीं है, आप उसको धन्यवाद बोलिए, एक नहीं 1,000 बार सुबह शाम बोलिए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं कि साला उन्हीं को अपलाइन प्लेटफॉर्म दिया है, जिसने कमाने की आपको रास्ताएं दी हैं, उसी को लोग गालियां देते हैं, उसी को अपमान करते हैं। जिंदगी में आप सफल नहीं होंगे, ये गारंटी है। जिसने जिसने अपलाइन का सम्मान नहीं किया, गारंटी है कि नीचे वाली जो आप टीम है, वो भी आपका सम्मान नहीं करेगी। तो आपने टीम जो बनाई है वो एकदम अच्छी नहीं बनी है, ना कभी अच्छी बनेगी। क्योंकि आपसे ही लोग सीखते हैं, आपसे ही लोग सीखते हैं कि जो आप करते हैं वही आपके पास रिटर्न होता है। अगर आप किसी के अच्छे जूनियर बन जाते हैं,
तो आपकी टीम भी अच्छी जूनियर बन जाती है। आप अगर अपलाइन का सम्मान करते हैं तो आपकी जूनियर भी आपका सम्मान करती है। ये जो टीम जो बिल्ड होगी ना, ये वही आपको जिंदगी में सफल बना देगी, वो मुकाम, वो चीजें बना देगी जो आपने जिंदगी में चाहा है। तो यहाँ पे आपकी चार चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला चीज है क्यों करें, कैसे करें यानी सीखिए, कब करें एक टाइमिंग सेट करिए, उसके बाद उसको स्टार्ट करिए, और कहाँ करें। ये बात क्लियर होती है कहाँ लोग, आप मेन चीज है आप बैठते कहाँ हैं, ये आपकी वैल्यू क्लियर करती है। आप अगर ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं जो व्यक्ति जिंदगी में निगेटिव है, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। कहाँ का मतलब ही यह है कि हमें पॉजिटिव लोगों के साथ ही बात करनी है, जो जिंदगी में कुछ बदलना चाह रहे थे और बदलने के लिए उन्होंने मेहनत भी किया, लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ऐसे ही लोगों को तलाशना है। इस पूरे हिंदुस्तान में केवल 10 लोगों को तलाशना है जिनका कभी साथ नहीं छोड़ना है। ये 10 आपके दोस्त मिल गए, आपके भाई मिल गए। इन भाइयों की कैसे मदद की जाती है, जैसे आप बड़े भाई और छोटे भाई का एक रिश्ता होता है। पहला चीज तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा। आने वाले जो समय है, जो कलयुग है, यहाँ पे भाई भाई का भी रिश्ता, बॉन्ड क्लियर नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूंगा, तो पहले तो अपने भाई भाई के रिश्तों को बॉन्ड करिए, तो वहां से कुछ सीखेंगे, वहां कुछ इमोशनली होंगे कि भाई का रिश्ता क्या होता है। जिंदगी में दोस्त, मैं कहना चाहूंगा जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको भाई कभी नहीं मिल सकता। इसी तरह से अगर आपने 4-10 लोगों को जो ज्वाइन किया है, ये अगर आपने उस भाव के साथ किए हैं, अगर वो उसको कुछ भी चाहिए, हर सपोर्ट करने के लिए हम उसको तत्पर उसके साथ तैयार खड़े हुए हैं। कहीं भी उसके पास सपोर्ट की आवश्यकता है, पेट्रोल डला दीजिए, कंप्लीट करो, इनकम करो, मुझे तब दे दो। ये चीज का हिसाब जरूर रखिएगा ना दोस्त। इतनी भी मत करिएगा कि अपनी जेब खाली कर लीजिएगा। उसको दीजिए, इनकम हो तो मुझे दीजिए वापस। इसलिए क्योंकि मुझे दूसरे भाई को मदद करनी है, तीसरे को भी करनी है, चौथे को करना है, सबको करना है। उसी पैसे को आपका काम बन गया, आपका लाइन बन गया, उसके बाद आप उसको, ये जो मैंने सिखाया है, यही आप अपने भी टीम को सिखाएं और लोगों को सिखाएं। यही चीज अगर कंप्लीट करते चले जाते हैं, तो निश्चित है कि आप एक सफल जो रास्ता है, उस रास्ता पे पहुंच जाते हैं।